हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बयानबाजियों के इस दौर में कई नेता कुछ ऐसे बयान के साथ सामने आते हैं जिसका खामियाजा उनके साथ उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसी ही धुन पकड़े हुए हैं। अभी सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही थी कि अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दे डाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने ब्लॉग लिखकर कहा है कि क्या उस वक्त जो भविष्यवाणी मैंने की थी क्या वो गलत थी। बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी को नीच कह दिया था, जिसके बाद उस समय सियासत गर्मा गई थी। लेकिन अब एक बार फिर अपने उस बयान को सही ठहराते हुए अय्यर ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि क्या उस वक्त जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो गलत थी। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का उल्लेख करते हुए पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी के उस बयान की आलोचना की जिसमें मोदी ने कहा था कि दिसंबर 1987 में राजीव गांधी INS विराट को पर्सनल टैक्सी की तरह लक्षद्वीप ले गए थे। इसके बाद उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को ये जानने की जरूरत है कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर वोट मांगने जैसा काम करके उन्होंने देश विरोधी काम किया है। फिर अय्यर ने मोदी के उस बयान की आलोचना करते हुए लिखा जिसमें मोदी ने बालाकोट हमले के समय बादलों की आड़ का फायदा लेने की बात कही थी। अय्यर ने लिखा है कि मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपनी वैज्ञानिक राय देकर भारतीय वायुसेना की समझ का अपमान किया है। बाद में अय्यर ने लिखा है कि याद है 2017 में मैंने मोदी के बारे में क्या कहा था, क्या मैंने सही भविष्यवाणी नहीं की थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि 23 मई को जनता मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2017 में दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बाबा साहेब अंबेडकर सेंटर का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पार्टी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस ने एक परिवार को भड़ाने के लिए बाबा साहेब के योगदान को दबाया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान देते हुए मोदी को नीच और असभ्य कह दिया था। अय्यर ने कहा कि मुझको लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और आखिरकार अय्यर को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने उस बयान को ताजा कर दिया है। वहीं इस बार भी अय्यर के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार की बौखलाहट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस तरह की हरकत करा रहे हैं। बीजेपी की IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा अय्यर इस बात से अपसेट थे कि सारा ध्यान सैम पित्रोदा खींच रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये काम किया। गौरतलब है कि अभी हाल ही में सैम पित्रोदा ने 84 के दंगों पर एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि उस समय जो हुआ तो हुआ। पित्रोदा ने बस ये बयान दिया ही था कि सियासत इस तरह गरमाई कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अय्यर को गांधी परिवार की मणि बताते हुए कहा कि गांधी परिवार की मणि ने भी राहुल गांधी की प्रेम की राजनीति में अपना योगदान दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बयानबाजियों के बीच अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद सियासत क्या मोड़ लेगी, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।